हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 67 सीटों पर कैंडिडेट्स के ऐलान के बाद पार्टी में मच गया बवाल। टिकट नहीं दिए जाने से नाराज बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने दिया इस्तीफा। हरियाणा के मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बीजेपी द्वारा रानिया विधानसभा सीट से टिकट न दिए जाने पर मंत्री पद से दे दिया इस्तीफा। उन्होंने कहा कि चाहे निर्दलीय लड़े या अन्य पार्टी से, लेकिन चुनाव लड़ेंगे जरूर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं दिए जाने पर बागी हो गई देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल। जिंदल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। वो हिसार से लड़ेंगी चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर मंच पर रो पड़ी बीजेपी नेता कविता जैन। पार्टी के आला कमान को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 1-2 दिन वेट करेंगे और फिर जैसा पार्टी के कार्यकर्ता कहेंगे वैसा करेंगे। राम रहीम को 6 बार पैरोल देने वाले पूर्व जेलर सुनील सांगवान को बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए दादरी सीट से दिया टिकट। हरियाणा में बीजेपी की लिस्ट आने के बाद इन दिग्गज नेताओं ने दिया इस्तीफा। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज, मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, रतिया के बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा, किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर श्योरण, वरिष्ठ नेता रामेश्वर गिल, चरखी दादरी के जिला अध्यक्ष विकास, बीजेपी युवा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अमित जैन। सिंगापुर दौरे पर गए पीएम मोदी ने वहां के प्रधानमंत्री लोरेंस वांग के साथ सेमीकंडक्टर कंपनी का किया दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण उद्योग में सहयोग पर की चर्चा। पीएम मोदी की मौजूदगी में भारत सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सहयोग और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में साइन हुए कई एमओयू। इन क्षेत्रों में सहयोग करेगा सिंगापुर। बीजेपी में शामिल हुए क्रिकेटर रविंद्र जडेजा बीजेपी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के तहत ग्रहण की पार्टी की प्राथमिक सदस्यता। दिवंगत मुलायम सिंह यादव की बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश महिला आयोग में उपाध्यक्ष पद मिलने से पार्टी से है नाराज। वो शिवपाल सिंह यादव के जरिए सपा के संपर्क में है। शिमला में अवैध मस्जिद के विरोध में गुरुवार को सैकड़ों लोगों ने दिया धरना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले से जुड़े केस में सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाते हुए जमानत देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला को रखा सुरक्षित। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उन्होंने आज आडवाणी की बीजेपी सदस्यता कराई रिन्यू। शेयर बाजार आज गिरावट के साथ हुआ बंद। सेंसेक्स 151 पॉइंट के नुकसान के साथ 82,201 के लेवल पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 53 अंक फिसलकर 25,145 के लेवल पर हुआ बंद। आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि।